टाटा मोटर्स गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कानवाई चालकों के साथ न सिर्फ सुरक्षा कर्मियों ने हाथापाई की, बल्कि पुलिस ने उन्हें खदेड़ा भी। हम लोगों ने जिला प्रशासन का आदेश को लागू करने के लिए आज शांति आज टाटा मोटर के गुंडे लोग आज मारपीट करने पर उतारू आए हैं। प्रशासन के सामने हम लोग मारपीट नहीं करेंगे, हम लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन आज टाटा मोटर को बताएंगे ये तो गुंडागर्दी बंद करो। हम लोग जान देने आए यहाँ पर, हम लोग हिलेंगे नहीं। प्रशासन का आदेश लागू करना होगा। तैयारी में जो है डिसाइड जो ऑर्डर हुआ होगा उसमें मान्य होगा, वो लोग अपना स्थिति उत्पन्न में मारपीट नहीं, गलत स्थिति का हम लोग तो गलत स्थिति का नहीं माने। हम लोग तो बोल रहे थे कि किनारे बैठ के शांति ढंग से अपना जो बात रखी है हम लोग उससे बात करवाते हैं। फिलहाल साइन नहीं दो पक्ष है, क्या पता हम लोग जानकारी कर लेते हैं उसका, जैसा स्थिति होगा फिर हम लोग उसमें जो हम लोग मैनेजमेंट से जो कहना है कहवा कर खत्म कराते इस बात को। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपाइयों ने लक्ष्मण गिलुआ का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ गणेश महाली भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बातचीत में लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि मिशन 2019 लोकसभा चुनाव लेकर काम कर रहे हैं और सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशियों की जीत होगी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी बहुमत की सरकार हम बनाएंगे और 300 से ऊपर आंकड़ा हमारा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या लोकसभा में। ठीक उसी प्रकार राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी 2019 में और उस समय हमारा संख्या 50 से ऊपर है, यानी 2/3 बहुमत ला करके हम राज्य के अंदर भी सरकार बनाएंगे। तोड़ेंगे नहीं किसी दल को, ना अगली बार किसी दल को तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के मौके पर ब्रह्मानंद अस्पताल द्वारा वॉक-अथन का आयोजन किया गया है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। इस मौके पर ब्रह्मानंद अस्पताल द्वारा शहर में वॉक-अथन का आयोजन किया गया है। मंगलवार को अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर परवेज आलम ने बताया कि सुबह जीआरडी में हजारों लोग इसमें भाग लेंगे। 29 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये एक कैंपेन है, हार्ट की बीमारी से बचने के लिए एक कैंपेन किया जाता है पूरी दुनिया भर में, ताकि हम लोग हार्ट की बीमारी से बच सकें। इसलिए कि हार्ट की बीमारी 80% तक उससे बचा जा सकता है। जिस ट्रेंड से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है आज के दिन में, जैसे WHO का एक स्टैटिस्टिक है कि दुनिया के आधे हार्ट के पेशेंट इंडिया में 2020 तक होंगे। तकरीबन दुनिया भर में 17 मिलियन डेथ हार्ट की बीमारी की वजह से होती है। $860 बिलियन दुनिया भर में हार्ट की बीमारी पे खर्च किए जाते हैं। तो ये जो अलार्मिंग फिगर है, इसको कैसे रिवर्स किया जाए, इसको रिवर्स करने का एक तरीका है इससे बचाव किया जाए। इसलिए दुनिया भर में 29 सितंबर को एक कैंपेन किया जाता है ताकि हमारे अंदर एक जागरूकता आए हार्ट की बीमारी से बचने के लिए। और वो जागरूकता क्या है, हम अपने आप के लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जैसे अपने खान पान को सुधारना, जंक फूड को अवॉइड करना, हेल्दी फूड को लेना, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को अर्ली डायग्नोज करना और उससे बचना, उसकी दवा जल्दी शुरू करना, अल्कोहल टबैको को बंद करना, फिजिकली एक्टिव रहना और उसके लिए डेली ब्रिस्क वॉक करना। ये सब तरीके हैं जिससे हम अपने आप को हार्ट की बीमारी से बचा सकते हैं। इसी कैंपेन के तहत ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल ने 29 सितंबर को एक वॉकथन ऑर्गेनाइज किया है जो कि सुबह 6 बजे मोदी पार्क से शुरू होगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द पीपल एंड सिटीजन ऑफ जमशेदपुर to join us in walkathon to make it as a bigger event, a mega event to campaign against the heart disease. राशन कार्ड की मांग को लेकर भुइयाडी की महिलाओं ने SRO कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राशन कार्ड की मांग को लेकर भुइयाडी इंदिरा नगर की महिलाओं ने झरना पाल के नेतृत्व में मंगलवार को SRO कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। उन्होंने राशन कार्ड नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी है। भुया बस्ती इंदिरा नगर से हमारे वहाँ
जो डैम में काम करने वाली है, सब लोग जानते हैं कि डैम भी बंद हो गया है। तो जो गरीब आदमी है जिसका बीपीएल कार्ड था और अंत्योदय कार्ड था और जिस स्टोर था वो स्टोर भी बंद कर दिया गया और राशन कार्ड भी ये लोगों का बना नहीं है। 2 बार ये लोग भर चुका है और वहाँ का जो आंगनबाड़ी है ये लोग उनको छांट के 2 तल्ला 3 तल्ला वाली जो है वो लोग उनका कार्ड में वेरीफाई किया है और ये लोग उनका कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है और जमा भी नहीं किया होगा। तो हम लोग आप आए थे सर के पास में, ईश्वर साहब के पास। ईश्वर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ये सारे लोगों को फॉर्म भर के जमा कीजिएगा और कार्ड इन लोगों का बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वर्कर्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें शपथ भी दिलाई गई। वर्कर्स कॉलेज में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्राचार्य संपत मंडल समेत अन्य फैकल्टी भी मौजूद थे। बाद में सभी प्रत्याशियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के 2016 के इलेक्टेड कैंडिडेट्स का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करवा रहा हूँ। क्या लोगों को शपथ दिलाया जा रहा है? इनको शपथ दिलाने के लिए हम लोग के पास विश्वविद्यालय से जो शपथ की आई है वो सारे शपथ हम लोग रीड कर देंगे, ये लोग भी साथ ही रीड करेंगे। पुलिस कप्तान के पास आई युवती ने उलीडीह पुलिस द्वारा उसके भाई को 3 दिनों से पकड़कर बेवजह रखने की शिकायत की है। लक्ष्मी श्रेष्ठ नेपाली समुदाय से है। उसकी शिकायत ये है कि उसके भाई बबलू थापा को 3 दिन पूर्व उलीडीह पुलिस हिरासत में ली थी, मगर न तो उसका अपराध बता रही है और न छोड़ रही है। बबलू थापा पेशे से डीजे है। मेरा नाम लक्ष्मी श्रेष्ठ है। हम अपने भाई के लिए यहाँ पे एसपी से मिलने के लिए आए हैं। 3 दिन पहले उसको भाई को उठा लिया गया है घर से। कौन थाना से? बोला तो गया है कि उलीडीह थाना से उठाए हैं, लेकिन आजाद नगर थाना में रखा हुआ है और वो लोग छोड़ भी नहीं रहा है और किस केस के लिए उठाया है ये भी नहीं बता रहा है। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग उनको यूं ही बोल के भेज दिया जाता है कि हम लोग उनको नहीं पता है, आइएगा बड़ा बाबू से बात कीजिएगा। लेकिन जब बड़ा बाबू से पूछते हैं तो बड़ा बाबू बोलते हैं हमको भी कुछ मैटर नहीं पता है। सोचिए, आजाद नगर थाना में रख के वहाँ के बड़ा बाबू बोलते हैं कि हमको मैटर नहीं पता। भाई मेरा बीमार है, थाना में 3 दिन हो गया है उसका। दवा जब हम लोग देना चाह रहे हैं तो दवा भी देने नहीं दे रहा है। कल बहुत उल्टी कर रहा था, फीवर है उसको, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, दवा नहीं देने दे रहा है। सोमवार को ऊंचाई से गिरने से सुशील नामक मजदूर की मौत हो गई थी। मुखी समाज के लोगों ने प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। सोमवार को बारीडीह में व्हाइट वॉशिंग करने के दौरान ऊंचाई से गिरने से मजदूर सुशील पात्रा की मौत हो गई थी। हालांकि उसे बचाया जा सकता था, पर इलाज में काफी देर हो गई। मंगलवार को मुखी समाज के लोगों ने प्रशासन से परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की है। ये कि ट्यूब कॉलोनी बारीडीह मतलब तो प्राइवेट घर है हम लोग का। कहाँ पे? देवराज सिंह जी का घर है ट्यूब कॉलोनी बारीडीह में। हाँ। तो वहाँ पर ये लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए 3 लड़का चढ़ा हुआ था। हाँ। इसमें व्हाइट वॉशिंग करते समय वायर आ गया, वायर था उसमें, तो उसको वायर को मतलब वो खींच लिया। खींचने के बाद उसको शॉर्ट लगने के बाद वहीं गिर गया। गिरने के बाद पूरा मतलब समाज के लोग, बस्ती के लोग, हमारे मुखी समाज के लोग सब इन्वॉल्व हुए। होने के बाद इसको हम लोग इमीडिएट उसको मर्सी लेके गए। मर्सी में एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ। बोले कि डॉक्टर एक भी नहीं है वहाँ। ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण फिर उसको हम लोग तुरंत लेकर के TMH गए। TMH में आपका ACG करने के बाद वहाँ से लोग बोले कि यहाँ बेड खाली नहीं है। बेड नहीं खाली होने के कारण फिर वहाँ से बोले कि हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। और जो बेचारे जो देवराज जी थे वो भी, वो सज्जन व्यक्ति हैं, वो भी बेचारा बहुत कोऑपरेट किए हैं, जिनका घर में व्हाइट वॉशिंग। सुशील पात्र कहाँ रहता है? और ट्यूब कॉलोनी बारीडीह में। कितना उम्र कितना है उसका? 36 साल है उसका उम्र। मैंने व्हाइट वॉश करते हैं करंट लग गया। उस समय लगा, वो गिर गया। उसके बाद उसको हम लोग लेके गए कांतीलाल में। उसको 1.5 लाख रुपया मांगा गया ऑपरेशन के लिए। ब्रेन हेमरेज कर गया था। तो उतना परिवार है, उतना गरीब आदमी तो उतना दे नहीं सकता है। मैंने यहाँ से हम लोग फिर डॉक्टर से हम लोग लिखवा करके लोग बोले कि आप रिम्स में ले जाइए रांची लेते समय बुंडू पार करते करते देहांत हो। बाजारों में पूजा की रौनक दिखने लगी है। इंतजार है तो सिर्फ ग्राहकों का। प्रत्येक खरीदारी पर ऑफर की बरसात भी है। दुर्गा पूजा से पूर्व हर वर्ष की भांति रौनक बढ़ गई है। ग्राहकों के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर की बरसात हो रही है। वाहनों से लेकर कपड़ों व अन्य घरेलू सामानों पर भारी छूट के ऑफर हैं। इसके अलावा सोने गहनों की खरीद में भी ग्राहकों को लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या कहना है ग्राहकों का, ये भी हम जानेंगे। पर अभी टाटा स्टील कर्मियों के खाते में बोनस की राशि नहीं आई है, जिस पर बाजार निर्भर होता है।
पूजा के लिए सामान सब लेने आए हैं, ड्रेस मटेरियल सब। अभी ऑफर सब देख रहे हैं कौन सा शॉप में कहाँ बढ़िया ऑफर है, तो अभी तो हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। हाँ, ऑफर तो ये लोग सब दिखाते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने यही सोची थी, यहाँ आई थी पर यहाँ पे कोई ऑफर होता नहीं है, बस झूठ बोल देते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? लास्ट टाइम भी तो हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। पहली बार कोल्हान विश्वविद्यालय की महिला फुटबॉल टीम अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। पहली बार अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में कोल्हान विश्वविद्यालय की महिला फुटबॉल टीम भाग लेगी। जेआरडी में 3 दिनों से चल रहे प्रशिक्षण शिविर में 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। विभिन्न कॉलेजों से चयनित इन महिला फुटबॉलरों से कोल्हान विश्वविद्यालय को काफी उम्मीदें हैं। कुलपति डॉक्टर आरपीपी सिंह ने इन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है। फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जा रही है 29 को। उससे पहले जीआरडी में उसका ट्रायल में ये था कोचिंग कैंप समाप्त हो गया है और प्लेयरों को बधाई दिया गया है और यहाँ से ये प्लेयर लोग जाएंगे आसाम। क्या पहली बार कोल्हान विश्वविद्यालय की पहली बार टीम जा रही है। भरत सिंह टाइगर फोर्स द्वारा मंगलवार को उड़ी के शहीदों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। विगत दिनों उड़ी में हुई भारतीय सैनिकों की शहादत पर आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना घटी इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हम लोग जिस तरह से हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री 71 में 1971 में उनको मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानियों को दी गई थी, उसी तरह से फिर अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करते हैं किसी भी समय कुछ भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि भारतीय सैनिकों के जो शहीद हुए सैनिक हैं उनके खून का बदला लेना चाहिए। इंडियन पीस फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को धतकीडी स्थित फैजुल्लुम उर्दू मिडिल स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इंडियन पीस फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को धतकीडी स्थित फैजुल्लुम उर्दू मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उसमें खासकर बच्चों की आंखों, कान व दांत की जांच की गई। बहुत ही गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो पाता है। हम लोग चाह रहे हैं उनके भला के लिए ताकि उनके अंदर जो कमी है